Bismillahirrahmanirrahim. Student, Assalamu alaikum. I am Engineer Athar Minhas. Today I am going to tell you about F.Sc. Which types of subject you should choose for F.Sc. अगर तो आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपका जो है शौक है और आपका जो है मैट्रिक का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, यानी मैट्रिक में नंबर काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर तो है आप जो है प्री मेडिकल इसको चूज़ करें। उसके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री 2, बायोलॉजी 3, इस्लामियात 4, उर्दू 5। तो ये सब्जेक्ट जो हैं आपके ये आ जाएंगे प्री मेडिकल में। दूसरी चीज़ जो है प्री इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वही चीज़ कि जज्बा है आपके अंदर और आप खूब मेहनत करना चाहते हैं, माजी में जो हो गया उसको छोड़ें आप, तो उसके लिए वही सब्जेक्ट है कि सिर्फ बायो की जगह मैथ आ जाएगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री 2, मैथ 3, उर्दू 4, इंग्लिश 5 और छठा जो है वो आ जाएगा आपका इस्लामियात। तो ये सब्जेक्ट इस तरह बायोलॉजी में भी इंग्लिश ज़रूर है, वो मैं बताना भूल गया। तो ये सब्जेक्ट हो गए बायो के और जो है इंजीनियरिंग के। उसके बाद है कि I.Cs, उसमें फ़र्क क्या है? उसमें ये फ़र्क है कि केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर है। और अगर आप जो है आपका शौक है कि मैं जो है आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूं या जो है कंप्यूटर की फील्ड में जाऊं, IT करूं, IT में जाऊं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो फिर आप I.Cs करें। उसके बाद है I.Com, अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस में जाऊं, जैसे बैंकिंग की होती है या बिजनेस की फील्ड होती है, यानी आप I.Com के बाद CA करना चाहते हैं, तो F.Sc के बाद आप CA करना चाहते हैं तो फिर आप I.Com को चूज़ करें। यानी आप BBA करना चाहते हैं फिर भी I.Com को चूज़ करें। यानी आप B.Com करना चाहते हैं, M.Com करना चाहते हैं तो I.Com को चूज़ करें। उसके अलावा जो है FA सिंपल आ जाता है, तो FA के बाद जो है वो BA, MA, वो इस तरह सिंपल जो है सब्जेक्ट्स हैं। मेन चीज़ जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो ये कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो देखा गया है वो घर वालों के या देखा देखी जो है ना बायो रख लेते हैं ऐसे ही, मतलब जो है, और आगे उन्होंने जो है उन्हें पता होता है कि ना हमारा एडमिशन होना है, यानी ना हमारे इतने नंबर आने हैं, तो वो रख लेते हैं देखा देखी। अब नंबर अच्छे आते नहीं है F.Sc में, और मेडिकल में तुमने वैसे नहीं जाना, तो आगे जो है किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और फील्ड में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ये आपको अभी चूज़ करना होगा कि मैं जो है आगे मैंने किस में जाना है, मैंने कौन सा जो है क्या कहते हैं मैंने कौन सी फील्ड चूज़ करनी, तो ये आपने जो है अभी डिसाइड करना है। ये हो गया मेडिकल का। अब इंजीनियरिंग का मैंने बता दिया कि इंजीनियरिंग जो है उसके लिए आपको पढ़ना खूब पड़ेगा और मेडिकल दोनों के लिए। तो ये आपके पास जो है टाइम है अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है, तो टाइम ज़ाया नहीं करना। F.Sc जो है वो कम से कम जो है 10-10, 12-12 घंटे मांगती है, फिर जाके जो है अच्छे नंबर आते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। तो ये आपने जो है टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो जब रिजल्ट आया मैंने देखा था रिजल्ट, जैसे ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इसकी मिसाल ले लो, इसका मैंने रिजल्ट देखा था कि सब घर वालों ने ज़बरदस्ती लग रहा था कि लड़कियों को बायो रखवाई है, और जिसको देखो उसकी सप्ली, जिसको देखो सप्ली, तो क्या फ़ायदा भी ऐसी बायो का, ना एडमिशन होना है MBBS में, तो मुफ्त में जो है ज़ाया काम। तो वो चूज़ करें चीज़ जिसका स्कोप है, जिसमें आपने जाना है कल को, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो है कि सब्जेक्ट्स यानी फील्ड कौन कौन सी हैं, यानी आपने प्री मेडिकल किया और आप बायो में नहीं जा सके, फिर किस फील्ड में जाएंगे, तो वो डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसी तरह जो है आपने प्री इंजीनियरिंग की और आपका एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, फिर आप जो है कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, वो भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो इस तरह I.Com है, उसकी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, I.Cs है, उसकी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो ये तो हो गया सारा कि आपने अभी डिसाइड करना है कि किस फील्ड में जाना है और वो सब्जेक्ट पढ़ना है आपने। मिसाल के तौर पे जो है आप जी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है और आप जो है प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो नहीं, आप I.Cs करो ताकि अच्छे नंबर लो, फिर जो है आगे आपका जो मेरिट है वो अच्छा बने। तो बाप तो यूनिवर्सिटी में जो है, जैसे मेरी UET लाहौर यूनिवर्सिटी है, उसने मैट्रिक के नंबर भी शामिल करने शुरू कर दिए हैं कि अब जो है एडमिशन जब होगा उसमें मैट्रिक के नंबर जो है वो भी इंक्लूड होंगे। तो आप देख लें कि कितना टफ कंपटीशन है, तो F.Sc में बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये बात ज़हन में रखें। उसके बाद जो है आप प्री मेडिकल जो है उसमें डॉक्टर बन सकते हैं, और आर्मी में, यानी आर्मी में क्या है कि आप एज अ कैप्टन जा सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर बाद के हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा कि इस तरह जो है आप F.Sc प्री इंजीनियरिंग के बाद आप आर्मी में जो है
इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हैं और जो है सेकंड लेफ्टिनेंट भी लग सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर मैं बताता रहूँगा, लेकिन जो चीज़ है ना वो आपने अभी डिसाइड करना है। आर्मी वाला सीन है ना वो अलहदा है, वो ऑप्शन है आपके पास, उसको नहीं जहन में रखना कि मैंने सिर्फ जाना है आर्मी में, नहीं। यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई सोचना है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाना है, वो एक आपने टारगेट रख के एफएससी में सब्जेक्ट चूज करने हैं। आर्मी का बाद में जब एफएससी हो जाएगी फिर जो है आपने दूसरी ऑप्शन पे अप्लाई करना है और वो सारा सीन, क्योंकि आर्मी में 100% जो है वो कोई नहीं होता, तो एक रिस्क होता है। तो ये अल्टरनेट ऑप्शन रखनी है आपने दूसरे नंबर पे। तो अभी लॉकडाउन है, टाइम ज़ाया नहीं करना आप लोगों ने। तो ये जो 1 महीना है आप लोगों के पास, मैं जो है आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा कि आपने जो है पहले इंग्लिश और इस्लामियात, इंग्लिश इस्लामियात और कोशिश करूंगा उर्दू भी, यानी ये 3 सब्जेक्ट जो है ना ये 1 माह में आपको काफ़ी ज़्यादा करवा दूँ। तो इसका ये सीन है कि अगर कोरोना वायरस इंशाल्लाह ख़त्म होगा फिर तो 1 जून से ट्यूशन शुरू कर दूंगा बाहर, इंशाल्लाह फिर आपको वहाँ पढ़ाऊँगा। लेकिन जो है जब तक नहीं ख़त्म होता, ये 1 माह तो है, इस माह में आपने क्या करना है, इस मंथ में मैं आपको इंग्लिश का जो है ना वो बताता रहूँगा कि जैसे पहला बटन टॉपिक है, या वो टॉपिक है, हाँ टॉपिक है। तो बटन जो है पहला चैप्टर, उसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है, तो आपके जहन में बैठ जाएगा तर्जमा उसका। फिर जो है इस तरह दूसरा चैप्टर जो है उसके बारे में बता दूंगा। तो इस तरह करते करते जो 15 चैप्टर है ना, इन 15 दिन में समझ ले मैं आपको आपकी जो है इंग्लिश के सारे चैप्टर्स जो है उनका ओवरव्यू आपके पास आ जाएगा। इस तरह इस्लामियत की जो है पहला चैप्टर हम खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे रोज का 1 सवाल जो है उसे करें। कोशिश करो बुक्स ले लो, आप किसी दोस्त से ले लो जो सीनियर है आपका। तो बुक का ये फायदा कि बुक नहीं इस्लामियत की, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी पिक्स जो है ना वो इस ग्रुप में अपलोड कर दूं। तो आप जो है एक इस्लामियत उसका पहला चैप्टर 1 माह में खत्म करना है और एक लॉन्ग पहले चैप्टर से आना है। तो पहला चैप्टर इस्लामियत का खत्म करना है हमने इंशाल्लाह। इंग्लिश के सारी ट्रांसलेशंस और पेयर ऑफ वर्ड्स, ये 2 चीज़ें जो है हमने इंशाल्लाह खत्म करनी है। तीसरा टारगेट उर्दू का, उर्दू जो है उनके जो नज़में हैं या गज़लें हैं या जो कहानियाँ, उन सब के जो हैं मुसन्नफ़ शायर, उनके नाम और कौन सी बुक से उन्होंने जो है लिखा है इसको, वो आपको याद करवाना है। ये मेरा टारगेट है इंशाल्लाह। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो जो है आपका कमेंट होगा, आपका सवाल होगा, उसको हाईलाइट करूँगा और उसका जवाब दूंगा। फिर कह रहा हूँ टाइम ज़ाया नहीं करना, 1 माह है आप लोगों के पास, इसमें मैं ग्रुप में अपलोड करता रहूँगा इंग्लिश के हर चैप्टर का जो है ओवरव्यू। तो आपने जो है उसको सुनना ज़रूर है। फिर इंशाल्लाह जो है 1 जून से कोरोना वायरस उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा और अकेडमी शुरू हो जाएगी, तो बाहर इंशाल्लाह अकेडमी शुरू कर दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।